Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall and Institute for Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए नंबर सीरीज का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी सीरीज में कोई गलत पद है उसको कैसे ज्ञात करते हैं। इस तरह के सवाल जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसमें कहा जाता है कि निम्नलिखित सीरीज से गलत पद को पहचानिए या फिर छांटिए, है ना। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, तभी आप इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के आसान तरीके को सीख पाएंगे। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं पार्ट 2 में दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। गलत पद जो है, जिसे सीरीज दिया हुआ, इसमें कौन सा पद गलत है, इतना याद रखिएगा। इस तरह के सवाल में एक पद जरूर गलत होता है और जिसको छांटने के लिए आपको कहा जाता है। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि कोई भी सीरीज को आप देखिएगा, आप पता कैसे कीजिए कि वह सीरीज किस पर आधारित है, जोड़ पे है, घटाव पे है, गुना पे है, भाग पे है, किस पर है। तो हम आपको बताए थे पार्ट 1 में। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कि कोई भी सीरीज अगर सामान्य रूप से वृद्धि हो रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उस श्रेणी को जोड़ कर लिखा गया, यानी जोड़ का काम हुआ गया। और उसके बाद अगर उसमें कमी हो रहा है, इसका मतलब उस सीरीज में घटाव का काम हुआ है। और अगर तेजी से वृद्धि हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस श्रेणी में गुना का काम किया गया है। और तेजी से कमी अगर हो जाए तो उसमें भाग का काम किया हुआ है। तो यहाँ पे जो सीरीज है उसमें देखिए 3 से 4, 4 से 7, 7 से 11, 11 से 20 से 29 से 47 और 76, यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि श्रेणी में जो भी पद दिए गए हैं उस सब में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि श्रेणी में जो है जोड़ का काम किया हुआ है। तो कैसे किया हुआ है, तो देख रहे हैं कि इस दो पद को जोड़ने पर ये तीसरा पद प्राप्त हो रहा है 7, और ये दोनों पद को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है 11, और इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 18। लेकिन यहाँ पे लिखा क्या गया है, इन दोनों को अगर जोड़ के लिखा गया तो लिखा गया 20। अब देखिए कि 18 अगर जोड़ते हैं, 11 प्लस 7 को जोड़ते हैं तो 18 आता है, और 18 प्लस 11 को जोड़ते हैं, यानी इन दोनों पद को जोड़ते हैं तो 29 आता है क्या नहीं। तो देख लीजिए 11 प्लस 18 आप जोड़ेंगे तो आएगा क्या 29 आएगा, और 29 में प्लस फिर आप जोड़ते हैं 18 तो आपका 47 आता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक तीसरा पद को पहले दो पदों को जोड़कर लिखा गया है। जैसे कि 3 प्लस 4 तो 7, 7 प्लस 4 तो 11, 11 प्लस 7 तो 18, यानी ये जो 20 टर्म है उसके जगह पर क्या होना चाहिए था, 18 होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पहला दो पद को जोड़कर तीसरा पद को लिखा गया है। तो इस आधार पे, जिस आधार पर यह श्रेणी लिखा गया उसके आधार पर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 18 होना चाहिए था, लेकिन लिखा क्या गया है 20 लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, जो गलत पद है वो कौन सा हुआ, 20 हुआ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 20। ये बहुत ही आसान था। अब एक अगला सीरीज देखिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। इस सीरीज में किस तरह से सवाल आपका आएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि 5 से 3, 3 से 6, 10, 9, 12, 17, 15, 18 और 23। यहाँ भी आपसे बोला जा रहा है कि इसमें गलत पद कौन सा है, उसको छांटिए। तो आप देखिए इसमें पहले कमी हुआ, फिर वृद्धि हुआ, फिर वृद्धि, फिर कमी। तो आप क्या देख रहे हैं कि सीरीज में एक साथ दो काम हो रहा है, पहले वृद्धि हो रहा है और फिर कमी हो रहा है। तो आपको हम क्या बताए थे, अगर वृद्धि हो रहा है मतलब जोड़ा गया है, और कमी हो रहा है मतलब घटाया जा रहा है। तो इसमें दोनों एक साथ में हो रहा है, वृद्धि भी हो रहा है और कमी भी हो रहा है। इसका मतलब है कि जोड़ और घटाव दोनों का काम किया गया है। तो अब क्या कैसे किया गया है उसको हम देखते हैं। अगर हम 5 से 3 लिखते हैं तो कितना घटाना पड़ेगा, 5 से 3 लिख रहे हैं, इसका मतलब 2 का माइनस किया गया है। 3 से हम 6 लिख रहे हैं, मतलब प्लस 3 जोड़ा गया है। और 6 से हम 10 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 6 से 10 लिख रहे हैं, मतलब प्लस 4 जोड़ा गया है। और 10 से 9 लिख रहे हैं, मतलब -1। अब देखिए मेरा सीरीज गड़बड़ाने लगा। जिस आधार पर इसको लिखा गया उस तरह से हम देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं गड़बड़ा रहा है। क्या गड़बड़ा रहा है, तो पहले -2 किया गया। सीरीज देखिए हमेशा एक ही पैटर्न पर आधारित होता है, अलग अलग नहीं होता उसमें। यहाँ अगर -2 घटा गया, +3 बढ़ा गया, +4, तो फिर से अगर घटाव का काम आ रहा है, इसका मतलब है कि जितना पहले घटाया गया था उतना ही घटाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कितना घटाया जा रहा है, -1 घटाया जा रहा है। तो कहाँ पे गलती है, इसको देखने के लिए पहले सीरीज में जैसे है उसको पहले लिखिए। अब देखिए 9 से 12,
मतलब कितना, +3 जोड़ा जा रहा है, और 12 से 17 मतलब +5 जोड़ा जा रहा है। अब देखिए ज़्यादा नहीं करना है, और 17 से अगर फिर यहाँ देखिए 15 आ रहा तो मतलब -2 किया जा रहा है। हम क्या आपको बताए थे कि जो सीरीज होता है वो हमेशा एक पैटर्न पर रहता है। अगर माइनस का काम हो रहा है तो जितना फर्स्ट बार माइनस हुआ है उतना ही होगा, अगर प्लस का काम हो रहा है तो जितना फर्स्ट में होगा उतना ही होगा। तो +3 यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे +3 हुआ, +5 हुआ है, और फिर -2 हुआ। अब यहाँ पे देखिए इस जगह पे आपका बात नहीं मिल रहा है, यहाँ पे +4 जोड़े हैं 6 में तो 10 आया, और 10 में -1 किए हैं तो 9 आया है, जो कि इस सीरीज को नहीं पूरा कर पा रहा है, जो कि पहले से हुआ था। इसका मतलब है कि 3 के बाद क्या जोड़ना चाहिए था, 5। तो यहाँ हम 5 जोड़ते हैं। अब 5 जोड़ते हैं 6 में तो 6 5 कितना होगा, 11 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो 10 दिया है वो गलत है, क्योंकि इस आधार पर 3 5 फिर -2 के साथ, उसके बाद देखिए 11 यहाँ पे आया, और 11 में अगर -2 करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। अब यह पूरा सीरीज जो है इसके पैटर्न पर आधारित हो गया कि पहले -2 फिर +3 फिर +5 फिर -2 फिर +3 फिर +5, इस आधार पर यह सीरीज लिखा गया है। अब देख लीजिए यहाँ पे फिर +3 करेंगे और फिर +5 करेंगे तो ये सारा सीरीज पूरा हो जाएगा। तो इस आधार पर यहाँ पे जो 10 दिया था वो गलत था, उसके जगह पर 11 होना चाहिए था। तो आपका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 गलत है, 11 होना चाहिए था। ये तो था जोड़ घटाव पर आधारित इस तरह का अगर सीरीज दिया रहे तब। अगर इसके थोड़ा हटकर सीरीज दिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए कुछ और सवाल देखते हैं इसी में। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है एक और सीरीज, यहाँ पे देखिए 105 114 127 138 153 170 189। अब बोल रहा है कि इस सीरीज में जो गलत पद है उसको छांटिए। अब हमको देखना है कि यह सीरीज में गलत पद है कौन सा। हम आपको क्या बताए हैं कि जब भी सीरीज में वृद्धि हो रहा है सामान्य रूप से, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि उसमें जोड़ का काम हो रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ भी वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब जोड़ का काम, और सामान्य रूप से, ज़्यादा नहीं वृद्धि हो रहा है। ज़्यादा वृद्धि होगा इसका मतलब गुना या घात का काम क्या जा रहा है, ये दिमाग में रखिएगा। तो 105 से 114 लिखे हैं तो कितना वृद्धि किए हैं, +9 का, क्योंकि 9 5 14 होता, और 114 से यहाँ पे किए हैं तो देख रहे हैं 13 का वृद्धि हो रहा है। और यहाँ पे अगर इस पैटर्न को बिठाते हैं 13 में तो कितना का वृद्धि, 4 का, 9 में 4 13 13 4 17, अगर 17 इसमें जोड़ते हैं तो कितना होगा, तो हो जाता है 144, और यहाँ है कितना 138। अगर इधर हम देखते हैं तो यहाँ पे कितना का फर्क है। अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आए तो सबका फर्क निकालिए पहले। 114 माइनस करेंगे आप तो 9 का फर्क है, इसमें 13 का है, इसमें कितना का फर्क देख रहे हैं हम, तो घटाइए इसको, देखिए कितना बचेगा, 11 का, +11 का फर्क यहाँ दिख रहा है। और यहाँ पे कितना का फर्क दिख रहा है, तो घटाइए, 13 में 8 जगह कितना बचेगा, 5, और 15 का, यहाँ पे कितना का फर्क दिख रहा है, तो 17 का, और यहाँ पे +19 का। अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे 9 जोड़े हैं फिर यहाँ 15 आ रहा है, उसके बीच में 2 टर्म है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 9 से 2 सब में 2 2 का वृद्धि हो रहा है। अगर 9 जोड़े हैं तो बाद वाला में कितना जोड़ना चाहिए था, +11, और उसके बाद जोड़ना चाहिए +13, फिर +15, +17, +19, यानी +2 2 की वृद्धि करके जोड़ा गया है। यानी जितना पहले टर्म में जोड़कर अगला टर्म को लिखा गया, उसके बाद से प्रत्येक टर्म में जो भी संख्या जोड़े है उसमें 2 का वृद्धि हो रहा है। 9 जोड़े हैं तो 2 बढ़ा के 11 जोड़ेंगे, फिर 2 बढ़ा के 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, यानी इस आधार पर यह सीरीज पूरा लिखा गया है। लेकिन उसके आधार पर 114 में अगर 11 जोड़ते हैं तो होता है 125, लेकिन यहाँ लिखा क्या गया है, 127 लिखा गया है, और 125 में 13 जोड़ते हैं तो 138 आता है। यानी इस आधार पर जिसमें 2 2 की वृद्धि करके जोड़ा गया है, उस आधार पर यहाँ 127 जो था वो गलत टर्म था, सही क्या होता, 125 होता। तो अगर आपको इसमें बोलता गलत पद कौन सा है, तो गलत पद कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा 127, क्योंकि 127 नहीं 125 होना चाहिए था। अगला सवाल जो है देखिए, कहता है 1 4 3 16 5 32 27 64। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, वृद्धि तो हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि जोड़ का काम तो किया नहीं गया होगा, है ना, या तो यह जोड़ घटाव का हुआ होगा या गुना भाग का हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, देखते हैं। तो यहाँ पे सीरीज को सबसे पहले आप देख लीजिए कि इस सीरीज में जो है सम और विषम दोनों संख्याएं है। देखिए 3 है, 5 है, 7 है, और फिर 4 16 32 और 64 है।
अब सीधी सी बात है कि 4 से 16, 16 से 32, 32 से 64, अगर इस सीरीज को हम देखते हैं बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब है जो हम पार्ट 1 आपको बताए थे कि इस तरह से अगर वृद्धि हो रहा है इसका मतलब गुना का काम किया गया है, तो इसमें सीधी सी बात है गुना का काम हुआ है। और उसके बाद देखिए ये विषम संख्या है, मतलब 1 से 3 मतलब +2, 3 से 5 मतलब +2 और 5 से 7 मतलब +2, यानी +2 2 करके जोड़ कर लिखा गया था। लेकिन इधर अगर हम देखते हैं तो 16 से 32 मतलब गुना 2 किया गया है और 32 से 64 मतलब 2 गुना किया गया है। अब 4 से 16 लिखा गया है, तो हम देख रहे हैं जो अगला टर्म लिखा गया है 2 से गुना करके लिखा गया है। तो क्या आपको लगता है कि 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा? इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था 8, और 8 को गुना करते हम 2 से तो क्या आ जाता है 16 आ जाता। तो इसके अनुसार से यहाँ पे गलत पद जो है वो कौन सा है 4 है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी दी गई श्रृंखला में जो गलत पद है फ्रेंड्स उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि अगर श्रृंखला में सामान्य वृद्धि हो रहा है तो जोड़ का काम हो रहा है, सामान्य कमी हो रहा है तो घटाव का काम हो रहा है, तेजी से वृद्धि हो रहा है तो गुना का काम हो रहा है, तेजी से कमी हो रहा है मतलब भाग का काम किया जा रहा है ना। तो ये सब बात को ध्यान रखिए, आप जल्दी से सीरीज को पकड़ सकते हैं कि आखिर वह सीरीज किस आधार पर लिखा गया है। तो हम आपको बताए थे नंबर सीरीज में 3 तरह से सवाल आते हैं। टाइप 1 बताए थे कि श्रृंखला को पूरा करना, टाइप 2 हम बताएं कि गलत पद को पहचानना, और टाइप 3 में जो सवाल आएंगे वो आएंगे समांतर श्रेणी से और गुणोत्तर श्रेणी से। तो ये किससे सॉल्व करते हैं समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी का सवाल, आइए हम देखते हैं उसको भी। आइए फ्रेंड्स देखते हैं टाइप सीरीज का, नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन टाइप 3 में जिस तरह से पूछे जाते हैं वो रहता है तो समांतर श्रेणी से या फिर गुणोत्तर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखिएगा। समांतर श्रेणी मतलब होता है कि कोई भी सीरीज दिया हुआ है, कोई भी संख्या का श्रृंखला दिया हुआ है, उसमें 2 पदों के बीच का अंतर हमेशा क्या होता है बराबर होता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। तो जो 2 पदों के बीच का अंतर होता है उसको हम लोग कहते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं सार्वंतर, और उसे दिखाते हैं किससे डी से। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है कि 2 पदों के बीच का अनुपात जो है वो बराबर होता है, उसको हम लोग कहते हैं सार्वानुपात। क्या बोलेंगे सार्व अनुपात, और सार्व अनुपात जो है उसको आर से दिखाते हैं। जो श्रेणी स्टार्ट होता है उसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद इस तरह से आता है। तो समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद होता है उसको हम दिखाते हैं ए से, और गुणोत्तर श्रेणी में जो होता है उसको भी हम प्रथम पद है तो वहाँ भी हम लोग ए से ही दिखाते हैं। सवाल क्या पूछा जाता है तो 10वां पद, 20वां पद, किसी श्रेणी को कोई श्रेणी में 3-4 पद आपको दे दिया गया, आपसे पूछता है इसका 10वां पद क्या होगा, इसका 20वां पद क्या होगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए कहा जाता है ना। तो यहाँ अगर nवां पद ज्ञात करने के लिए कहा जाए nवां पद, तो an बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ आपको अगर nवां पद ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो क्या होगा, यहाँ होगा an बराबर a इंटू आर पर पावर n माइनस 1 होगा। अब देखिए दोनों में हम एक एक एग्जाम्पल्स आपको देकर दिखा देते हैं ताकि आप एग्जाम में आसानी से बना सकें। हम सवाल लेते हैं पहले समांतर श्रेणी में। एक सवाल कह रहा है कि 3, 5, 7, 9 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद बोल रहा है फ्रेंड्स 10वां पद। अब 10वां पद ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है तो यहाँ प्रथम पद क्या है आपका, यानी कि ए आपसे पूछा जाता है तो 3 है, और सार्वंतर क्या है आपका, सार्वंतर देखिए क्या है सार्वंतर 2 पदों के बीच का अंतर, तो 5 माइनस 3 तो 2 आएगा, 7 माइनस 5 तो 2, 9 माइनस 7 तो 2, ये हो गया। अब 10वां पद पूछा जा रहा है तो 10वां पद क्या होगा, ए 10 बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू है आपका 3, n का वैल्यू है 10 इंटू डी, डी का वैल्यू है 2। तब क्या होगा 3 प्लस 9 गुना 2 तो कितना हो गया 3 प्लस 9 दूनी 18, और 18 3 21 आ गया आपका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं। अब इसको देखिए थोड़ा सा इधर साइड में दिखा देते हैं कि कितना हो जाएगा। ए का वैल्यू 3 था प्लस 10 माइनस 1 इंटू 2, तो क्या लिखेंगे आप 3 प्लस 9 गुना 2, यानी कितना हो गया 3 प्लस 18, और 18 3 21।
तो इस प्रकार से अब समांतर श्रेणी का जो भी पद बोला जाए, एनवां पद कहने का मतलब होता है कुछ भी, जैसे 10वां 12वां 15वां 100वां कुछ भी पूछेगा तो आप इस प्रकार से ये फार्मूला आपका है समांतर श्रेणी में। और इसी तरह सवाल आएंगे आपको सीरीज में समांतर श्रेणी में। गुणोत्तर श्रेणी में एक सवाल हम आपसे अभी दिखाते हैं आपको। सवाल ये है, कहता है कि 9, 3, 9, 27 और 81 का छठवां पद ज्ञात करें। अब देखिएगा 3, 9, 27, 81, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी जो अनुपात निकालेंगे यहाँ पे वो बराबर आ रहा है। यहाँ पे ए का वैल्यू 3 है, आर का वैल्यू भी 3 है, सारा अनुपात आर। तो हमसे पूछा था छठवां पद, तो छठवां पद क्या हो जाएगा? तो छठवां पद होता है A6 बराबर A इंटू आर पर पावर n-1। तो 3 गुना 3 पर पावर हो गया 6 - 1, यानी 3 गुना 3 पर पावर 5, यानी 3 गुना हो गया 243 और गुना करेंगे तो आएगा 729। तो इस प्रकार से आप गुणोत्तर श्रेणी का एनवां पद क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि किस प्रकार से नंबर सीरीज के जो सवाल हो उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 3 टाइप से सवाल आते हैं। एक हम बताए थे कि श्रृंखला को पूरा करना, श्रृंखला में दूसरा टाइप था श्रृंखला में गलत पद को ज्ञात करना, और टाइप 3 जो था वो था समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित सवाल। अब तीनों ही सवाल को मैंने सॉल्व करने का आसान तरीका आपको बताया है, और आप इस ट्रिक को याद रखकर एग्जाम में बहुत ही कम समय सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आपको मेरा क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।